जो मरे हुए पे खाता वो नीच कहलाता है और हम खुलेआम नीचों को नीच कह रहे हैं। इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, खुलेआम ललकारते हैं, जब मर्जी टकरा लेना। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ब्राह्मणवादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3% विदेशियों को सबक सिखाना है, इनको घरों में नहीं घुसने देना। ये जहां भी बकवास करे सीधा जूते मारने हैं। क्या करना है? खुलेआम जूते मारने हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सबका एक खून है, हम सबका एक डीएनए है, हम आपस में सभी भाई हैं। कोई धर्म के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई जाति पाति के लिए जगह नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है, एक कुटुंबा है और हम इस देश के मालिक हैं। हम इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले हैं और जो इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग हैं उन लोगों को ना माफ किया जाएगा, ना उनको बख्शा जाएगा। सर्व समाज विजन में महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से पहुंचे जुझारू साथियों, आज की इस यादव महापंचायत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसी एक प्रेम यादव नाम के व्यक्ति का नहीं बल्कि एक व्यवस्था पर हमला है। विदेशी ब्राह्मणवादियों द्वारा भारतीय मूल निवासियों का खुलेआम समर्थन करना। अगर ये विदेशी भीख मंगे, इनकी ये औकात हमारी धरती पर हमारे ही लोगों का कत्ल करें और हम खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है? ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इस बैनर पे देखो, जितनों के खून हुए हैं वो कोई यादव समाज से है, कोई मौर्य समाज से है, कोई कुशवाहा समाज से है, कोई किसी समाज से है, लेकिन सारे के सारे कातिल एक समाज के हैं। समझ में नहीं आता ये समाज है, कातिलों का गिरोह है। इन पर हमें चिंता करनी होगी, चर्चा करनी होगी और इस गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आपने देखा होगा पीछे किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने डटकर बैठे रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की औकात नहीं थी वो अपने अपने हलकों में अपने हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतर सके। इस तरह का आंदोलन उत्तर प्रदेश में जरूरत है। पंजाब और हरियाणा में अगर किसी किसान मजदूर को अगर कोई सिंगल एक थप्पड़ भी मार दे, उसी टाइम तुरंत मंत्रियों के घरों का घेराव हो जाता है और यहाँ कत्ल होने पर भी आपकी नसों का खून नहीं उबलता। क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? पूरी दुनिया ने देखा है, मेवात में जो दंगे हुए थे उसके पीछे ये संघी गुंडे खुलेआम थे। बजरंग दल के गुंडों को वो सबक सिखाया, वो कभी दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमने हरियाणा के मेवात के ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह भरोसा दिया है, यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए डट के खड़े हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम समाज के भाइयों को, चाहे वो यादव समाज से हो, एससी समाज से हो, एसटी समाज से हो, हम भरोसा देते हैं आपकी जुल्म जाति के खिलाफ इस जंग में हम कंधे से कंधा मिलाकर डटकर आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा वह हम लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी एक आवाज पर तुरंत चले आएंगे। आप लोगों को किसी से दबने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है। विदेशी भीख मंगे यहाँ गुंडागर्दी करें, ये सहन नहीं किया जाएगा। हर जुल्म जाति का बदला लिया जाएगा, इन भीख मंगों को माफ नहीं किया जाएगा। हरियाणा पंजाब ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब वहाँ किसी भी एससी समाज के किसी भी गरीब भाई की गुड़ चढ़ी धड़ल्ले से होती है, ब्याह शादी शान से होती है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे गरीब भाइयों की कोई बारात या गुड़ चढ़ी रोकता है, एक आवाज देना, हम लठ लेकर आएंगे। हमारे गरीब भाइयों की गुड़ चढ़ी रोकने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी हरामी ब्राह्मणवादियों से बदला लिया जाएगा। ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं, नौकर नहीं हैं। जो भीख मांगे आज हमारे सिर पर बैठे हैं उनको ललकारना होगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा।
आप इससे जितना पुराना इतिहास पढ़िए, आप सबने चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य सुना होगा। पूरे एशिया पर मूल निवासी लोगों का शासन था, पूरे एशिया पर। और आज मुट्ठी भर जगह पर ये सिमट कर रह गए हैं। और यहाँ भी यूरेशिया से आए हुए विदेशी ब्राह्मणवादी आप लोगों के सिर पर बैठे हैं। क्या इनको ललकारने का वक्त नहीं आया? इन मुट्ठी भर लोगों को क्या सबक सिखाने की जरूरत नहीं है? हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सबका एक खून है, हम सबका एक डीएनए है, हम आपस में सभी भाई हैं। कोई धर्म के लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई जाति पाति के लिए जगह नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है, एक कुनबा है। और हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले हैं। और जो इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को ना माफ किया जाएगा, ना उनको बख्शा जाएगा। आप इन चंद घटनाओं को देखकर खामोश रहने की जरूरत नहीं है। अब घरों से निकलने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर के साथ देना है। ये देश आपका है, आप इस देश के शासक हो, नौकर नहीं हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? देश के मूल निवासियों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, आप इस देश के शासक हो। आप एहसास करो कि आप इस देश के मालिक हो, नौकर नहीं हो। बाहर से आए मुट्ठी भर लोग जिनको यहाँ पनाह दी थी, आज वो उनका क्या बना रखा हमारे देश का हाल? जो हाल फिलिस्तीन का बनाया है, फिलिस्तीन में भी वो ब्राह्मणवादी वहाँ जबरन जमे हुए हैं। और पूरी दुनिया में देखो, दुनिया की हर लड़ाई की जड़ ब्राह्मणवाद है। हमारे देश की हर समस्या की जड़ ब्राह्मणवाद है। इस ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ना होगा। अपने अपने ब्याह शादियों में जितने भी क्रियाक्रम है खुद करो, किसी ब्राह्मणवादी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी बुजुर्ग की मौत होती है, उसकी अस्थियां किसी ब्राह्मणवादी के हाथों किसी नदी में प्रवाहित कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खेतों की पवित्र मिट्टी में वो राख बहा सकते हो आप। हमारे खेतों की जमीन जो हमारे पुरखों की मेहनत से जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं, क्या उससे पवित्र ये ब्राह्मणवादी हैं? जवाब तो दो, क्या ब्राह्मणवादी ज्यादा पवित्र हैं? मरे हुए पे खाने वाले लोगों को नीच कहा जाता है, ऊंच नहीं। नीचों की गुलामी बंद करो। ये 2-2.5% लोग इस देश के मूल निवासियों को नीच कहते हैं। नीच ये खुद हैं। जो मरे हुए पे खाता वो नीच कहलाता है, और हम खुलेआम नीचों को नीच कह रहे हैं। इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, खुलेआम ललकारते हैं, जब मर्जी टकरा लेना। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ब्राह्मणवादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भाई को जहां भी मदद की जरूरत हो तुरंत पहुंचेंगे। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, महिला पहलवानों के आंदोलन में आपने देखा होगा, मेवात की घटनाओं में आपने देखा होगा। मेवात में जूते खाकर निकले थे ना, जो ये कहते थे कि आपके दामाद आ रहे हैं। क्या हाल बना उनका? जूते मार मार कर भगाए। देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक दंगा माफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई जहर फैलाएगा माफ नहीं किया जाएगा। इन जहरीले लोगों से बदला लिया जाएगा। ये लखनऊ की ऐतिहासिक धरती, जहां पर हमारे महापुरुषों के नाम पर यह इको पार्क है, यहाँ से हमें एक शिक्षा लेकर जाने की जरूरत है। और आप सभी कसम खा के आज जाओ, ब्राह्मणवाद को किसी भी रूप में नहीं अपनाओगे। कोई अपने माथे पे टीके नहीं लगाएगा, कोई ये धागे तबीज नहीं बांधेगा। ये सारा ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवादियों को अपने ब्याह शादियों में बुलाना बंद करो। किसी भी तरह का कार्यक्रम इनका बहिष्कार करो और प्रतिज्ञा करो, अपने किसी भी बच्चों को किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजोगे, ना कावड़ लेने भेजोगे। ये गुलामी है। जब तक मानसिक गुलामी नहीं छोड़ोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक है। अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें सिर्फ फिजिकल गुलाम बनाया था, फिजिकल, दिमागी नहीं। इन लोगों ने मानसिक और दिमागी तौर पर गुलाम बनाया हुआ है। यूरेशिया से आए हुए घुसपैठिए आज भी हमारे देश में मौजूद हैं।
इन्होंने भारत के लोगों को शूद्र बनाकर 6,743 जातियों में बांटा। और इतिहास को जानने की जरूरत है। ये जो राजपूत है ये भी हम में से अपनाए गए हैं। किसी के साथ गोत मिला के देख लो, डीएनए चेक करके देख लो, केवल 3% विदेशी है, बाकी सभी हमारे हैं। इन 3% विदेशियों को सबक सिखाना है, इनको घरों में नहीं घुसने देना। ये जहां भी बकवास करे सीधा जूते मारने हैं। क्या करना है? खुलेआम जूते मारने हैं, तभी इनको अकल आएगी। इसी के साथ सभी भाइयों को जय भीम, जय जाट, जय यादव, जय संविधान।